इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है ये, अ कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर ईच ईयर, ही कमेंस अ काउंटिंग, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर है तो वो अकाउंट्स कब क्लोज करता है अपने, वो अपने अकाउंट जो है वो अकाउंट्स अपने क्लोज करता है 31 दिसंबर को क्लोज करता है, ठीक है। एंड ही कमेंस इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है कब, 1 अप्रैल को। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बनाएंगे उसमें खर्चे सिर्फ कितने महीने के आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के खर्चे ही आने वाले हैं। मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने होते हैं मंथ्स, 9 मंथ्स। तो वो सिर्फ 9 मंथ्स के खर्चे ही आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन में ये है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 दिसंबर 20x8। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, हम प्रिपेयर करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। 2 मटीरियल इशूड, तो मटीरियल इशूड आ जाएगा कितने से, 2,51,000 से। बात करें 2 वेजेस, तो वेजेस कितनी आ जाएंगी, 5,65,000 से। बात करें किसकी, 2 सैलरी टू 4 मैन, कितना आ जाएगा, 81,300। अ मशीन कॉस्टिंग ₹2,60,000 हैज बीन ऑन द साइट फॉर 146 डेज। ध्यान देने वाली बात है, कितने दिन के लिए भेजी गई है मशीन से, 146 डेज के लिए, ठीक है। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितने टाइम का लगेगा, 146 डेज का, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हम इसका पैटर्न ही फॉलो करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्या मशीन दिखा देता हूँ। एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2,60,000 है, तो वो भेजी गई है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 मशीन, कितने से लिख दिया, 2,60,000 से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें, हैज़ बीन सेंड ऑन द साइट फॉर 146 डेज, तो उसको साइट पे कितने दिन रखा गया है, उसको साइट पे सिर्फ और सिर्फ रखा गया है 146 डेज के लिए। Its working life is estimated of 7 years and its final scrap value at ₹15,000। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे डेप्रीसिएशन कितना निकलेगा उस पर, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा डेप्रीसिएशन, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा उसका एनुअल डेप्रीसिएशन। क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एनुअल डेप्रीसिएशन। और फिर मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 146 डेज यूज हुई है बस, और डिवाइडेड बाय कितना, 365 डेज, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 365 डेज। तो अगर हम बात करें इसके कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो देखिए कितनी वैल्यू है, 2,60,000, माइनस करें अगर तो माइनस कितना, स्क्रैप वैल्यू 15,000, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है, 7 ईयर्स। तो ये तो क्या हो गया, इसका साल भर का डेप्रिसिएशन हो गया, यस और नो, कितने टाइम का डेप्रिसिएशन हो गया, 7 डेज का, सॉरी पूरे ईयर्स का। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 146 बाय 365 से, तो कितना डेप्रिसिएशन आता है ये, 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय, कैसे करेंगे, यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो कैसे करेंगे हम इसको, 2,60,000 माइनस 15 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया क्या, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। ये कितने डेज का है, 365 डेज का, पर हमें कितने दिन का चाहिए, हमें चाहिए 146 डेज का। तो ये अप्रॉक्सीमेशन में कितना आ गया, ये अप्रॉक्सीमेशन में आ गया आपका 14,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे डेप्रिसिएशन कितना दिखाना है यहाँ पे, 14,000 दिखाना है। मतलब कि साल भर जो डेप्रिसिएशन है वो कितना चार्ज हो गया होगा, 14,000। तो मैं यहाँ से कैसे दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा बाय मशीन एट साइट, ठीक है। कितना, बाय मशीन एट साइट, तो 2,60,000, 14,000 डेप्रिसिएशन के लग गए, तो WDV कितनी बची उसकी, 246। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, 2,46,000, ठीक है। देखो आप चाहो तो यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन भी दिखा सकते हो, पर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसे दिखाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसे ही दिखा के चलो। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को सेट ऑफ करूं तो 14,000 डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और आप अगर ये एंट्री नहीं करते आप, तो आप क्या करते, आप करते 2 डेप्रिसिएशन, कितना लिखते, 14,000। तो अल्टीमेटली डेबिट साइड में इन केस से भी कितना ही आ रहा है, डेबिट साइड में अभी भी 14,000 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करी है, ये हमने कैसे निकाला, हमने लिया एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365। देखिए आप यहाँ के मन में आ रहा होगा, सर हम तो सिर्फ 9 मंथ्स का ही लेंगे, तो भाई डेप्रिसिएशन तो पूरे साल लगेगा ना मशीन पे, तो इसको 9 मंथ्स का आप कैसे ले सकते हैं। तो 260 माइनस 15,000
जो भी कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 7, ये निकल आया क्या, एनुअल डेप्रिसिएशन। पर मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितने का, 146 डेज का, क्योंकि इस साइड पे इस मशीन ने कितना काम करा है, सिर्फ 146 डेज ही उसने काम किया है, तो हमने उसको ऐसे चार्ज कर दिया। ठीक है जी, चलिए आगे दिया, देखिए क्या दे रखा है, अ सुपरवाइजर हु इज पेड ₹8,000 पर मंथ हैज डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। एक कौन है, सुपरवाइजर है, उसको हम लोग 8,000 रुपये पर महीना पे करते हैं, पर उसने अपना सिर्फ आधा समय क्या दिया है, इधर डोनेट करा है, तो सिर्फ उसकी आधे समय की जो सैलरी है वही लेंगे। तो सुपरवाइजर को कितने रुपए दिए हमने, 8,000 रुपये, कितने महीने के लिए, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने महीने का है, 9 महीने का है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा टाइम का है, पर अकाउंट जो है हम कितने टाइम का बना रहे हैं, जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम 9 मंथ्स का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 8,000 इंटू 9, और इसका क्या कर देंगे आप, 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 8,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया ये आ गया आपका 36,000। कितना आ गया ये, दिस इज योर 36,000। ठीक है, उसके बाद अगर देखें ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें तो वो कितना है, वो दे रखा है 1,36,500। मटीरियल इन हैंड एट द साइट, तो बाय मटीरियल जो आपका कहाँ पे बचा हुआ है, एट साइट बचा हुआ है, वो कितना है, वो है 35,400। कितना है वो, 35,400। ठीक है जी, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 लाख। ठीक है, अगेन वही चीज बोल रहा है वो कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कितनी है जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी कितनी, 20 लाख आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर की अगर हम बात करें 31 दिसंबर की, तो इसने क्या बोला, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, मतलब 2/3 काम जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, द आर्किटेक्चर इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब कि 2/3 आपका काम हो चुका है, और आर्किटेक्चर ने जो आपको सर्टिफिकेट दिया है उसके मुताबिक आपने कितना परसेंट काम कर दिया है, 50% आपने काम कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 7,50,000 ऑन अकाउंट, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द नोशनल प्रॉफिट और लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 20XX। बहुत ही बेहतरीन लाइन और कंफ्यूज करने वाली चीज दे रखी है, पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे चाहिए बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो किस पे आता है, सेल्स वैल्यू पे, पर आपका जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो किस पे आता है, वो आता है कॉस्ट पे। किस पे आता है, कॉस्ट पे, कि अब तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, द थिंग दैट आई हैव टू कैलकुलेट इज कॉस्ट टू द डेट, कि अब तक इसमें कितनी कॉस्ट लग चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है जी, ऐसा भी हम लोगों ने सीखा ही है। अदर मेथड है इसका निकालने का, तो 2,51,000 प्लस 5,65,000 प्लस 81,300 प्लस 2,60,000 प्लस 36,000 प्लस 136,500 माइनस 2,46,000 माइनस 35,400। तो कॉस्ट अप टू डेट जो आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है, 1,048,400। कितनी, 1,048,400। ठीक है जी, इसको मैं यहां पे लिख दूंगा 2 कॉस्ट टू द डेट 1,048,400। किसी को भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन में आपने बोला कि मान लीजिए ये पूरे आपको था कॉन्ट्रैक्टर को कि मेरी इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी। ये कितना है पूरा, मान लीजिए ये पूरी है 100% की कॉस्ट। ठीक है, पर अभी कितनी हो गई है, अभी आपके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से 2/3 कॉस्ट आपकी क्या हो गई है, इनकर्ड हो चुकी है। ठीक है, 2/3 कॉस्ट क्या कर दी आप लोगों ने, इनकर कर दी है। कोई दिक्कत है इसमें, 2/3 कॉस्ट आपने क्या कर दी, इनकर कर दी। पर उसके हिसाब से तो आपने काम कितना करा है, 50% काम करा है, मतलब उसके हिसाब से आपने कितना काम करा है, 50% काम करा है। ठीक है जी, 50% क्या करा है आपने, उसके हिसाब से काम कर लिया। अगर मैं 2/3 की बात करूं तो 2/3 आपका निकलता है कितना, 66.666667%। ठीक है, राउंड ऑफ करके इतना निकलेगा आपका। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, समझते हुए चलेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। भाई हमारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कितना है पूरा,
100%। हमारे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कितना है, पूरा 100% है। हम बोल रहे हैं कि एज पर कॉन्ट्रैक्टर 2/3 क्या हो गया है, काम हो चुका है। तो इसने ये तो बोला 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। ठीक है जी। आर्किटेक्चर ने क्या करा, आगे 50% का काम क्या कर दिया, सर्टिफाइड। तो भाई 50% तो क्या हो गया मेरा, ये 50% मेरा क्या हो गया, ये 50% हो गया मेरा वर्क सर्टिफाइड। मतलब कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से, पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से 50% का तो क्या हो गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया। ठीक है। हमारे हिसाब से कितना हो गया, 66.667। मतलब कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है आपका 16.66667%। ठीक है जी। ये जो डिफरेंस है ये क्या है आपका, ये डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए वर्क सर्टिफाइड तो किस पे आता है आपका, वर्क सर्टिफाइड तो हम वैल्यू करते हैं किस पे, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। किस पे वैल्यू करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। और अगर बात करें किसकी, वर्क अनसर्टिफाइड पे, तो ये किस पे आता है, ये किस पे आएगा आपका, कॉस्ट पे आएगा। ये किस पे आएगा आपका, कॉस्ट पे आएगा। क्लियर है। तो इसे हमें किस पे निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट पे हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट पे हम कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। मैं बोलूंगा अगर मेरे हिसाब से 66.66667% को काम करने के लिए, अगर 66.667% काम करने के लिए कॉस्ट कितनी लगती है, कॉस्ट लगती है 1,048,400। अगर कॉस्ट कितनी लगती है, इतनी, तो 1% के काम करने को कॉस्ट कितनी लगती होगी, 10, सॉरी गलत लिख दिया थोड़ा मैंने, 66.6667, हाँ या ना। तो 16.66667% की कॉस्ट कितनी होगी। मैं इतने राउंड ऑफ में क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपका आंसर जो है मोर अप्रोप्रिएट आ सके। तो 1,048,400 डिवाइडेड बाय 16.66667, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 16.66667 से। तो ये ऐसे किस निकलेगी आपकी कॉस्ट। क्या करा मैंने, हमने बोला कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना है मेरा, 100%। उसमें से हमारे हिसाब से 2/3 काम हो चुका है। मतलब कि 2/3 कितना, 66.66667% काम हो चुका है। जबकि कॉन्ट्रैक्टी के सर्टिफिकेट जो हमें मिला आर्किटेक्चर से, उसने कहा कि सिर्फ कितना काम हुआ है, 50% ही काम हुआ है। तो वो जो 50% काम हुआ है, वो 50% कितना है, इतना है। तो भाई 50% और हमारे हिसाब से कितना हो गया, इतना। तो अगर 50% सर्टिफाइड है तो इतना क्या होगा आपका, दिस वर्क इज व्हाट, दिस इज वर्क इज योर अनसर्टिफाइड। ये काम कैसा है आपका, ये आपका अनसर्टिफाइड वाला काम है। ठीक है जी। तो हमने कहा कि ये जो अनसर्टिफाइड है इसको हम रिकॉर्ड किस पे करते हैं, कॉस्ट पे। पर अगर हम बात करें वर्क सर्टिफाइड की, तो इसको हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। तो देखिए इसकी मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो इसकी कॉस्ट कितनी निकली, तो मुझे कॉस्ट निकालने के लिए मैंने कहा कि अगर 66.66667% के काम करने के लिए अगर इतनी कॉस्ट इनकर होती है, तो 1% के काम को करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर होगी, और 16.667 के काम को करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1,048,400 डिवाइडेड बाय 66.66667 इंटू 16.66667। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो रही है मेरे इसमें, मैं मोबाइल से कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका अप्रॉक्सीमेशन में 262,250। कितना आ गया ये, 262,250। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करूँ, तो यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं बाय WIP। WIP में दो चीज़ें आती हैं आपकी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है जी। तो वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट में आता है, कितनी कॉस्ट है, 262250। कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 262250 की आपकी क्या आ गई, यहाँ पे कॉस्ट आ गई है इसकी। और अगर हम बात करें वर्क सर्टिफाइड की, तो वो कितना हो जाएगा, तो 50% तो क्या हो गया वर्क सर्टिफाइड, और वो किस पे आता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। तो आपकी वैल्यू कितनी है, 20 लाख की, 20 लाख का 50% कितना हो गया, 10 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड कितने पे आ जाएगा आपका, 10 लाख पे आ जाएगा। ठीक है। एंड रिमेनिंग विल बी व्हाट योर, देख लीजिए आप क्या आ रहा है, जो भी है आपका वो काम पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका कॉस्टिंग
P&L में, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे, और अगर लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से कर लें आप एक बार।